Welcome back to Mathomania. Today we are going to discuss the last part of exercise 2.4. तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन 11 जो है, मतलब बाकी पार्ट्स हम पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि क्यूब वाली आइडेंटिटी है, यहाँ पर क्यूब है और फिर माइनस। तो आपके पास आपने कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है? जो आपने लास्ट आइडेंटिटी पढ़ी है वो किस तरीके से थी? इसमें हम वो वाली आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जो कि क्या थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। वो आपने एक्स और वाई और जेड की टर्म्स में पढ़ी थी, बट मैं यहाँ पर क्वेश्चन एक्स वाई जेड की टर्म में तो आइडेंटिटी किसकी टर्म में लिखूंगी, ए बी सी की फॉर्म में। तो वो आपके पास किसके इक्वल होती थी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस पहले दो टर्म्स मल्टीप्लाई, फिर सेकेंड टू लास्ट टू, फिर फर्स्ट और लास्ट टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगी। अब हम इसको स्प्लिट करके लिख लेंगे, जैसे 27x क्यूब है, इसको किसका क्यूब लिख सकते हैं, 3x का होल क्यूब, और इसको y का क्यूब, इसको z का क्यूब। अब ये जो वाली टर्म है ये 3 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म इंटू थर्ड टर्म होनी चाहिए। तो बन रही है यहाँ पे, अगर हम इसको चेक करें तो आपके पास क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज़ 9 इंटू एक्स वाई जेड। तो ये इसको सेटिस्फाई कर रही है, मतलब जो हमने वैल्यू सब्सटीट्यूट निकाली है उसकी वो बिल्कुल सही है। अब देखते हैं ए की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू क्या आ रही है और सी की वैल्यू क्या आ रही है। ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3x, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है y, और इसी तरीके से हमारे पास जो c की वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्या आ रही है z। तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड तो है ही है, ये वाली चीज़ हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम वैल्यूज़ किस में पुट करेंगे, इस राइट हैंड साइड में। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ऑलरेडी सॉल्व है, तो हमें वैल्यूज़ किस में पुट करनी, पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं क्या क्या आई है। ए की वैल्यू 3x आई है, बी की वैल्यू y आई है और सी की वैल्यू z आई है। अब हमें राइट हैंड साइड में पुट करनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्र माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3x प्लस y प्लस जेड मल्टीप्लाई, यहाँ पर ब्रैकेट में रहेगा 3x का होल स्क्र, a का स्क्र था मतलब 3x का होल स्क्र प्लस b का स्क्र प्लस c का स्क्र माइनस a इंटू बी मतलब 3x मल्टीप्लाइड बाय y माइनस b इंटू सी मतलब y मल्टीप्लाइड बाय z। तो वो y z ही आ जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब आगे हमारे पास क्या है, c मल्टीप्लाइड बाय a की वैल्यू क्या थी 3x। तो अब हमारे पास क्या बन जाएगा, अब ये मैंने पूरी वाली ब्रैकेट बंद की है, यहाँ पर क्या बन जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ आया। यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर है मतलब 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एज इट इज़ 3x इंटू वाई मतलब 3xy आ गया। यहाँ पर हमारे पास माइनस वाई जेड आया और यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है माइनस जेड 3x। बट पहले कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी जाती है, फिर जो पहले अल्फ़ाबेट आता है वो, फिर अगला। तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा, 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। अब इसी तरीके से हम 12th क्वेश्चन देखेंगे। 12th क्वेश्चन हमें ये वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने से पहले हमें क्या करना है, आपको पता है इस चीज़ की आपके पास आइडेंटिटी है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और उससे राइट हैंड साइड को हम निकालेंगे। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। अब आपको इसकी आइडेंटिटी पता है, फॉर्मूला क्या होता है। अब आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हो, यूजिंग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz किसके इक्वल होती है, x प्लस वाई प्लस जेड। पहले तीनों टर्म्स को ऐड कर लिया जाता है, फिर तीनों नंबर के स्क्वायर को ऐड की फॉर्म में लिखा जाता है, फिर नेगेटिव डाल के तीनों नंबर को आपस में एक एक बार मल्टीप्लाई किया जाता है दो दो के सेट में, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इस तरीके से हमारे पास आ गया। अब यहाँ पर मतलब हमें इसके बाद हमने कौन सा स्टेप पुट करना है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ऑलरेडी ये वाली चीज़ पुट करनी है। अब हम इसको लेके चलेंगे। तो चलो इसको पुट करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा आगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब आप ध्यान से देखो, जो आपको प्रूव करना है उसको भी साथ साथ देखते रहेंगे ताकि हमें पता चले कि हमें क्या करना है। अब देखो ये वाली चीज़ तो सेम है, तो मतलब इसको एज इट इज़ रखेंगे। अब यहाँ पर ये हाफ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पर हाफ लाने के लिए मुझे क्या करना है, मैं सीधा हाफ से तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकती, तो मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, क्योंकि मैथमेटिक्स कहता है कि मेरी अपनी मर्जी से मैं एक नंबर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, या तो दोनों तरफ इंट्रोड्यूस होता है।
बट अगर मैं एक ही तरफ इंट्रोड्यूस करूँ, मेरे को सिर्फ इस तरफ इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं क्या करूँगी, 2 से ही मल्टीप्लाई, 2 से ही डिवाइड, क्योंकि जब इसको सॉल्व करूँगी तो दोबारा 1 बन गया, मतलब मैंने 1 ही रखा है। तो इसको अगले स्टेप में मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। अब हम इसको करेंगे 1/2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब मैं बाकी सारा जो पार्ट है उसको एज इट इज़ लिख रही हूँ अभी के लिए। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ बाहर है, तो मैं इस वाले पार्ट को बाहर ही रखूँगी और 2 को इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, क्योंकि ब्रैकेट में तो है ही, बेशक इसको इस 2 को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई ना करो, बट वो ब्रैकेट में तो है, ब्रैकेट का मतलब होगा कि वो मल्टीप्लाइड में ही है। तो इसको चलो सॉल्व करते हैं। अब हम इसको बाहर निकालेंगे, क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें वो बाहर है, इसीलिए, क्योंकि जो प्रूव करना है वो आप साथ साथ में देखते रहेंगे, ताकि कोई अगर गलत स्टेप जा रहा हो तो आप इसको साथ साथ क्लैरिफाई करते रहो। तो आपने यहाँ पर हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड को बाहर निकाला और 2 को बाकी सारी टर्म्स के साथ आपने क्या कर दिया, इकट्ठा कर दिया, 2 के साथ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर मैं सारी टर्म्स को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। अब अगर सारी टर्म्स को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब वो सारी टर्म्स क्या कर रही हैं, 2 बार आ रही हैं। तो ये वाली टर्म मैंने एज इट इज़ लिखी, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x² था मतलब x² प्लस x², 2y² था मतलब y² प्लस y², 2z² था मतलब z² प्लस z²। आगे जो ये -2xy और -2yz है, इसको मैं एज इट इज़ लिखूँगी। यहाँ पर z² मैंने 2 बार लिख दिया है। यहाँ पर डायरेक्ट z² के बाद क्या आ जाएगा, -2xy -2yz और -2zx। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि देखो ध्यान से, जो मुझे प्रूफ करना है उसको देखो, आपको आइडेंटिटी बनानी है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। आपके पास क्या होता है, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू दोनों नंबर का मल्टीपल। तो आपके पास इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। हम देखो यहाँ पर x² आ रहा है और यहाँ पर y, यहाँ पर x², यहाँ पर y² और यहाँ पर दोनों के मल्टीपल को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस किया हो। अब मैं इन टर्म्स को इकट्ठा करके लिखूँगी ताकि आइडेंटिटी जो बन रही है आपको साफ साफ दिखे। पहले वाली टर्म को हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एज इट इज़ लिखा मैंने। अब यहाँ पर मैं क्या लिख रही हूँ, x² प्लस y² माइनस 2xy प्लस y² प्लस z² माइनस 2yz प्लस z² प्लस x² माइनस 2zx। अब मैं इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लिखूँगी। पहले जो इतना पार्ट है उसको मैं एज इट इज़ लिखूँगी, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला पार्ट। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास ये आइडेंटिटी बना रहा है। पहले इतने पार्ट को देखो, ये वाले पार्ट की आइडेंटिटी आपके पास कौन सी बन रही है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। और ये वाले पार्ट की आइडेंटिटी कौन सी बन रही है आपके पास, y माइनस जेड का होल स्क्वायर। और यहाँ पर हमारे पास इस वाली टर्म से कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो बस अब हम इनको आइडेंटिटीज़ को लिख देंगे। यहाँ पर बना x माइनस वाई का होल स्क्वायर, बीच में प्लस है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो जो आपको प्रूव करना था वो भी सेम है, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, हाफ इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा x माइनस वाई मतलब तीनों नंबर्स का स्क्वायर। तो आपने ये सब प्रूफ कर दिया, तो ये यहाँ पर ख़त्म। बस आपको ध्यान क्या रखना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और फिर बाद में इसको सेग्रीगेट करके लिखना है, अलग अलग करके लिखना है, ताकि वो आइडेंटिटी की फॉर्म में बन जाए। अब आपके पास 13 क्वेश्चन क्या है, आपको प्रूफ करना है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल है, तो ये जो आइडेंटिटी x³ प्लस y³ प्लस z³ है वो किसके इक्वल आ जाता है, 3xyz की। तो आपके पास आइडेंटिटी क्या है, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz किसके इक्वल था, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz माइनस zx। आपके पास ये आइडेंटिटी है। अब आपको बोला जा रहा है कि ये वाला पार्ट जो क्या है वो 0 है। अगर 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ये सारा पार्ट जो सारी आपकी राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, 0। तो अब एज x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, सो राइट हैंड साइड विल बिकम
तो आपके पास जो सारी राइट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो 3xyz है ये वहाँ पे जाके शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो इसको हम वहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी, तो आपके पास ये प्रूव होगी, हेंस प्रूव। तो अगर आपको किन्हीं 3 क्यूब्स के एडिशन पूछी जाए तो आप इसमें सीधा क्या लगाओगे, ये चीज़ हमने आगे यूज़ करनी है, याद रखना। जब भी किन्हीं 3 क्यूब्स की एडिशन पूछी जाए और अगर हम उन तीनों नंबरों को अलग से ऐड करें और वो 0 आ जाए, मतलब हमें सीधा क्या करना है, उन तीनों नंबर के मल्टीप्लाई को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लिकेशन को। अब हमारे पास इसी तरीके से क्वेश्चन है। अब हम देखो यूजिंग, आपके पास पहले हम चेक करेंगे, इसको नाम दिया ए का, इसको नाम दिया बी का। अगर आप चाहते हो एक्स वाई जेड तो हम इसको एक्स वाई जेड की टर्म में कर लेते हैं, एक्स वाई जेड। पहले इनकी एडिशन चेक करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल है, -12 प्लस 7 प्लस 5। अब 7 प्लस 5 कितना होता है, 12। तो ये आंसर कितना आ गया, 0। आपने पिछले ही क्वेश्चन में देखा, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल होता है तो तीनों के क्यूब का एडिशन किसके इक्वल होता है, 3xyz के इक्वल। ये आपने अभी पीछे ही प्रूव किया है कि अगर हमारे पास तीनों नंबर्स के सम का एडिशन 0 है तो तीनों के क्यूब के एडिशन कितना होगा, 3xyz। मतलब उन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो पूछी गई है, तो हमें राइट हैंड साइड पता करनी है। तो क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की वैल्यू -12, वाई की वैल्यू 7 और 5 जेड की वैल्यू 5। तो ये क्या बन जाएगा, -36 मल्टीप्लाइड बाय 35, जो कि किसके इक्वल आएगा, -1260 विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट। अब आपके पास सेकेंड पार्ट है, इसको भी हम चेक करेंगे। एक्स, इसको नाम दिया एक्स का, इसको नाम दिया वाई का, इसको नाम दिया जेड का। तो आपके पास एक्स प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल आया, 28 - 15 - 13। नेगेटिव नेगेटिव वालों को ऐड किया तो क्या बन गया, 28 - 28 विच इज़ 0। तो आपको पता था इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 के इक्वल होता है देन तीनों के क्यूब के एडिशन किसके इक्वल होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके इक्वल होती है, 3xyz के। तो हम इसको पुट करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 28 मल्टीप्लाइड बाई -15 मल्टीप्लाइड बाई 13। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई नेगेटिव क्या बन जाएगा, पॉजिटिव। तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा और कितना आ जाएगा, 16380 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमारे पास 15th क्वेश्चन में क्या है, आपके पास गिवन है कि अगर आपके पास एरिया गिवन है, इस क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन गिवन है इससे आपको एरिया मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एरिया मिल रहा है। एंड यू नीड टू फाइंड लेंथ और ब्रेड्थ। अब आपको लेंथ और ब्रेड्थ अगर फाइंड करनी है तो आप इसको इसके 2 फैक्टर्स निकालोगे, और 2 फैक्टर्स किसी एक्सप्रेशन के पॉलिनोमियल्स में आपने किससे निकाले थे, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो आप इसमें क्या करोगे, मिडल टर्म को स्प्लिट करोगे। अब अगर स्प्लिटिंग की स्पेलिंग मैंने गलती से गलत लिख दी है, जस्ट करेक्टेड डाउन, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। अब आपके पास क्या है, मिडल टर्म आप कैसे स्प्लिट करते हो, आपके पास एक्सप्रेशन इस तरीके से होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ये आपके पास जनरल इक्वेशन है। तो आपके पास a और c का मल्टीप्लाई आना चाहिए और b प्लस माइनस करके आना चाहिए, ठीक है। अब अगर किसी को याद नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा याद करवा देती हूँ, रिकैप्चुलेट कर देती हूँ कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग आप कैसे करते थे। जैसे कि आपके पास क्वेश्चन है 2x² प्लस 5x प्लस 3। अब आपके पास क्या है कि मल्टीप्लाई करके आगे वाली टर्म और पीछे वाली टर्म को मल्टीप्लाई करो, कितना आना चाहिए, 6, और प्लस माइनस करके आपके पास कितना आना चाहिए, 5। प्लस माइनस करके 5 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए, 6। तो आप क्या लोगे, जैसे कि आप इसमें यही फैक्टर्स बन जाएंगे, 2 × 3 करते हो तो 6 बनता है और 2 + 3 करोगे तो 5 बनता है। तो इस तरीके से आपने मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है। तो आपके पास क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आना चाहिए, देखेंगे हम। मल्टीप्लाई करके आपके पास आना चाहिए 25 × 12 को करो मल्टीप्लाई, कितना आ जाता है हमारे पास, 25 मल्टीप्लाइड बाई 12 विच इज़ 300, और प्लस माइनस करके आपके पास, अब इसके फैक्टर्स आपके पास क्या बनेंगे, 300 मल्टीप्लाई करके आए और -35 प्लस माइनस करके, तो इसका बनेगा 20 मल्टीप्लाइड बाई 15। जब आप 20 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से, अब
जब आप इन दोनों को ऐड करते हो तब भी आपके पास 35 आता है, बट जो 35 है वो नेगेटिव है, मतलब ये दोनों नंबर क्या होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए। और जब नेगेटिव नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसकी जगह हम वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 25a²। अब हमने 35 को कैसे तोड़ा है, -20a -15a + 12। अब इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, दोनों 5 के टेबल पे आते हैं, 5 कॉमन आ गया, 5a कॉमन आया, तो अंदर क्या बचा 5a -4। यहाँ से हमारे पास, आप लोगों को नेगेटिव कॉमन नहीं लेना आता तो पहले मैं नेगेटिव कॉमन नहीं लूँगी। अब यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा -5a + 4। अब ध्यान से देखो ये दोनों टर्म्स क्या है, बिल्कुल सेम है बट साइन का डिफरेंस है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, नेगेटिव को बाहर लूँगी। जब मैं नेगेटिव बाहर लूँगी तो प्लस वाली टर्म नेगेटिव बन जाएगी और नेगेटिव वाली टर्म आपके पास पॉजिटिव बन जाएगी। तो चलो इसको हम दोबारा लिख देते हैं सही करके। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 × a × 5a ब्रैकेट 5a -4। अब हम नेगेटिव बाहर निकाल रहे हैं तो नेगेटिव वाली टर्म पॉजिटिव हो गई और पॉजिटिव वाली टर्म नेगेटिव होगी। ये सब हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे पास ये जो ब्रैकेट वाली टर्म है दोनों, ये दोनों सेम होनी चाहिए। अब अगर ये दोनों सेम है, अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है तो फैक्टराइजेशन मैंने करवाई हुई है एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में, वो वाला देख सकते हैं। तो यहाँ पर 5a -4 आ गया और एक बन गया 5a -3। तो आपके पास, आप किसी भी एक्सप्रेशन को लेंथ मान सकते हो और किसी भी एक्सप्रेशन को ब्रेड्थ मान सकते हो। तो लेंथ आपके पास कितनी आ गई है, 5a -4 और ब्रेड्थ कितनी आ गई है, 5a -3। आप उल्टा भी ले सकते हो, एक को दूसरी को लेंथ दूसरी को ब्रेड्थ। अब इसी तरीके से हमारे पास अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म। तो यहाँ पर भी हम बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 35 × 12। 35 × 12 जल्दी से बताओ कितना होता है, वेरी गुड। 35 मल्टीप्लाइड बाय -12 इज इक्वल्स टू -420 और प्लस माइनस करके कितना आना चाहिए, 13। आपको ऐसा कोई नंबर देखना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो -420 आए और प्लस माइनस करें तो प्लस का 13 आए। तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास कौन से होंगे, -15 मल्टीप्लाइड बाय 28 और 28 -13 15 जब आप करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 13 आंसर आएगा। तो चलो अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, कितना आ गया 35y² -15y + 28y -12। अब इन दोनों में से कॉमन क्या रहा है, दोनों 5 के टेबल में आते हैं, तो 5y कॉमन आया, यहाँ पर क्या बचा 7y -3 और इन दोनों, ये दोनों 4 के टेबल पे आते हैं, 4 × 7y -3। ये दोनों टर्म्स सेम आ रही हैं, एज इट इज़ आ गई यहाँ पर 7y -3 और जो ब्रैकेट के आगे वाली टर्म्स थी उनको एज इट इज़ लिखा। तो एक आपके पास लेंथ बन जाएगी और एक वाली टर्म आपके पास ब्रेड्थ बन जाएगी। आई होप दिस क्वेश्चन, and don't forget to like, comment and share this video and please subscribe to my channel. Now अब 16th क्वेश्चन चलते हैं। 16th क्वेश्चन पे आपके पास क्या है, आपको क्या करना है, इसकी ये जो एक्सप्रेशन है वो वॉल्यूम के लिए गिवन है, आपको क्यूब की डायमेंशंस निकालनी है। आपको पता है क्यूब में क्या डायमेंशंस होती हैं, ये हमारे पास बेसिकली क्यूबॉइड होगा, क्यूब नहीं होगा। यहाँ पे मैंने गलती से क्यूब लिख दिया है क्योंकि क्यूब में तो तीनों साइडें सेम होती है, तो आपको क्यूबॉइड की डायमेंशंस निकालनी है। क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो अब हम इसको तोड़ के लिखेंगे, पहले 3 कॉमन निकालो, 3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x -4। अब इसका क्या मतलब है, 3 × x × x -4। तो इनमें से ही कोई लेंथ हो सकती है, कोई ब्रेड्थ हो सकती है और कोई हाइट हो सकती है। तो मैं पहले वाली को लेंथ बोल देती हूँ, दैट दिस इज़ माई लेंथ। तो मतलब लेंथ आपके पास किसके इक्वल आई है, 3 के। पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ इज़ 3 और ब्रेड्थ के लिए x बन रहा है और हाइट के लिए आपके पास क्या बन रहा है, x -4। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट ईजी। नाउ लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। हमारे पास क्या है, 12ky² + 8ky -20k। आप यहाँ पर k को देख के कंफ्यूज मत हो, पहले हम इसमें k ही कॉमन निकाल लेते हैं। जब मैंने k कॉमन निकाला तो अंदर क्या बच जाएगा, 3y² + 2y -5। अब ध्यान से देखो, इस k को बाहर ही रहने दो क्योंकि ये हमारे पास लेंथ का एक्सप्रेशन आ गया। अब बाकी देखो, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कांस्टेंट है, तो मतलब ये हमारे पास क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती थी, पहले पावर 2 फिर पावर 1 और फिर क्या आता है, कांस्टेंट। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप कैसे निकालते हो, बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। अब आप 4k को एज इट इज़ रखो। अब आप इसको ब्रेक करके देखो, मल्टीप्लाई करके आपके पास -15 आना चाहिए और प्लस माइनस करके 2। तो ये कैसे बनेगा, 5 × 3 और 5 - 2 3।
तो एक टर्म नेगेटिव होगी तो मल्टीप्लाई भी नेगेटिव आ गया, बिल्कुल सही। तो इसको हम इसी तरीके से ब्रेक करेंगे, 5y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। यहाँ पर क्या बना 4k 3, यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आएगा, यहाँ पे y कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचा आपके पास, इसको एक सेकंड में रेज कर देती हूँ। यहाँ पर आपके पास क्या बन जाएगा y इंटू 3y प्लस 5, और यहाँ से क्या कॉमन आया माइनस का 1, यहाँ पर क्या बन जाएगा 3y प्लस 5। ये दोनों टर्म सेम, इनको एज इट इज़ लिखा, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा 3y प्लस 5 इंटू वाई माइनस 1। तो इसमें से एक एक्सप्रेशन लेंथ का बन जाएगा, एक ब्रेथ का और एक हाइट का। तो इसको मैं लेंथ मान लेती हूँ, इसको मैं ब्रेथ मान लेती हूँ, सारे को, इस सारे को, और इस सारे को मैं हाइट मान लेती हूँ। थैंक यू सो मच।